वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 29 जैन 2023 शिफ्ट सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट है TOUGH का डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सी नंबरिंग होगी। डिक्शनरी या शब्दकोश के अकॉर्डिंग कौन सी नंबरिंग होगी। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पहले कौन सा GHOTU घोटू। ठीक है, ये नंबरिंग हो रही है। अब पहले जी से बनने वाले सबसे पहले लिखेंगे अपन। जी से बनने वाले 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 मतलब 4 या 12 24। फिर H से, फिर 24 और फिर O से 24। ये तो हो गई पहली वाली कहानी। अब जैसे ही मुझे रिक्वायर्ड है T आ गया तो T अकेला नहीं आएगा। अब जैसे जो मुझे चाहिए उसके साथ में क्या आएगा G। TG आ गया। TG से बनने वाले आ जाएंगे फैक्टोरियल 3 मतलब कि 6। TG के बाद TH, फिर से वापस 6। अब TH के बाद हमारे पास TO आएगा जो कि मुझे चाहिए था, तो TO फिर से G। अब 2 बचे फैक्टोरियल 2। ठीक है, TOG के बाद TOH, फिर से 2। फिर TOH के बाद आएगा O ऑलरेडी आ चुका है, T आ चुका है U, तो TOU चाहिए था हमें, तो TOU और G। G भी ऑलरेडी आ गया तो H भी आ गया। 89। एक तरीका तो ये हो गया, TOUGH की नंबरिंग निकालेगा 89 आएगी जहां से शुरू किया G से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। और ये तरीका ये तो आपका सीखा हुआ है। ये तरीका इसलिए अपन ने प्रैक्टिस किया था क्योंकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है बेसिक तरीका तो यही रहेगा। जैसे नंबरिंग में आ गया था कल, ठीक है, फिर वहां फिर उलझ जाओ, गड़बड़ हो जाए, इसलिए ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका, अगर सिर्फ शब्दकोश का ही क्वेश्चन बनता है तो आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एक शॉर्टकट है। ठीक है, पहले तो यही काम करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, शॉर्टकट में भी GHOTU। पहले तो वही काम करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। जमा दिया। ठीक है, अब जो आपको चाहिए वो लिख लेते हैं, TOUGH। जो हमको चाहिए वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली नंबरिंग किसके पास है? G के पास है। ठीक है, पहली नंबरिंग G के पास है, दूसरी नंबरिंग H के पास है, तीसरी O के पास है, चौथी T के पास और पांचवी इसके पास। ठीक है, अब नंबरिंग के हिसाब से चलते हैं। नंबरिंग के हिसाब से ये कि T की नंबरिंग 4 है। T से पहले आने वाले राइट साइड में कितने पद हैं, कौन कौन सी टर्म्स है, कितने हैं संख्याओं में? 3। T से पहले आने वाले, T में है 4 नंबरिंग है T की नंबरिंग 4 है, तो उससे पहले कितने हैं? 3 नंबर्स है। एक जो फर्स्ट वाला नंबर है, एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला है। ठीक है, 3। अब 3 के राइट में कितने ऐसे नंबरिंग है जो उससे पहले आने वाले हैं? राइट में एक तो 1 और एक 2 नंबर है। 5 से राइट में कितने नंबरिंग है जो उससे कम आने वाले? 2। 5 राइट में, राइट साइड में, राइट में देखना है, राइट में इधर। ठीक है, 5 के छोटा 1 और 2, ये भी 2 ही नंबर है। G की नंबरिंग 1 है, G से छोटा नंबरिंग में G से छोटा ये 1 है, खुद 1 है, तो इससे छोटा कुछ भी नहीं है, इससे भी कुछ भी नहीं है। H की राइट में कहां है छोटा? राइट में देखो, सिर्फ राइट में देख जाओ। वापस से करता हूं, ठीक है, ओके, फिर से करते हैं। देखो, हाँ दोबारा बता रहा हूं, तो वो तो है ही, उसके लिए तो वही नंबरिंग लिखी TOUGH। ठीक है, जो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाया था उसके हिसाब से नंबरिंग लिख दी ऊपर। इतना काम समझ में आ गया?
ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। अब पहला नंबर उठाया, नंबर है 4 भाई, जो यही तो चाहिए हमें, तो इसका नंबर है 4। इसके राइट में 4 से छोटे कौन कौन से नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, टोटल 3 नंबर है। अगला नंबर है 3। 3 नंबर से छोटे राइट में कितने नंबर है? 1 और 2। अगला नंबर है 5। 5 से छोटे राइट में 2 नंबर है, 1 और 2। अगला नंबर है 1। 1 से छोटा राइट में 0, कोई नंबर नहीं है। नंबरिंग देखो, नंबरिंग ऊपर लिखी हुई है उसकी टोपी पे, ठीक है। अब H की नंबरिंग 2 है, 2 से छोटा उधर कुछ भी नहीं है, 0, ठीक है। अब इधर से अपन इसको नंबर देते जाएंगे, क्या क्या? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल, ठीक है, क्रम में ऐसे नंबर देते जाएंगे, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, नहीं सॉरी 1 से देंगे, 1 से दोगे, हाँ 1 2 3 1, अरे यार ये गड़बड़ क्या हो रही है? 1 2 3 4 5, अरे गड़बड़ दिया था, 0 1 2 3 4, सही है, फैक्टोरियल 0 से, ठीक है। अब दोनों को गुणा कर दो, ये दोनों गुणा कर दो, ये दोनों गुणा कर दो, 3 दूनी 6 12, 2 और 2 4, प्लस 0 प्लस 0, ये तो बनेगा अपना 88 आ रहा होगा। 4 2 6 2 8। अब जो नंबर चाहिए उसमें एक जोड़ के 89, हमेशा एक एक्स्ट्रा आएगा, मतलब एक अलग से जोड़ना पड़ेगा अगला नंबर के लिए। यही वाला सेट है, ठीक है। ये वाला नंबर इसमें नहीं निकलता तो एक जोड़ना पड़ता है अगला नंबर, डिवाइड करके, बटे करके, ठीक है। डिक्शनरी में कंफर्टेबल हो तो करना, भूल जाओ गड़बड़ कर जाओ तो फिर ये है ही बेसिक, हाँ बेसिक तरीका है ही। तो गलत से अच्छा है लंबा मेथड कर लो बट सही निकालो, ठीक है। तो ये तो कर ही लिया था काफी स्टूडेंट्स ने, ये हो गया नंबर क्वेश्चन 1। चलते हैं नंबर सेकंड पे, बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था, हाँ नहीं अगला सेकंड क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, कौन से में? अगर इसमें 1 आता तो फैक्टोरियल 1, यहाँ से नहीं, ये हमेशा फैक्टोरियल 0 से होगी प्लेसिंग, ये फिक्स है प्लेसिंग, ये फिक्स है, ये फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते हो क्रम में, ठीक है। ये बनेगा और ये फिक्स है। क्वेश्चन, x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/1 z माइनस 6/-3 x माइनस 1/2 y प्लस 8/-7 z माइनस 4/5 लघुत्तम दूरी है ना। टफ क्वेश्चन है तो बस हाँ लघुत्तम दूरी निकालनी है, वही फॉर्मूला। हाँ अब आ रखा है क्वेश्चन, अब मैं बताऊं क्या करूं। बस अब पेपर में बिठा दे तुम्हें, थ्योरी सारी पढ़ के जाना, लेकिन हाँ ना कौन सा भाग का क्वेश्चन बन जाए आपके सेट में पता नहीं है, तो थ्योरी सारी पढ़ के जाना। अरे
इस पेपर में थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी काफ़ी आए हैं इस वाले पेपर में। नहीं, इस पेपर में जो ये पेपर कर रहे हैं अपन, हाँ इस वाले पेपर में। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। चल 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 बिंदु आ जाएगा इसमें 16 हाँ, तीनों 16 आ रहा है, सही है, तीनों 16 आ रहा है। B1 क्रॉस B2, आंसर 4 रूट 3। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब तैयार है, अपना हो गया मेरे साथ। अब तो बल्लेबाजी करने उतरना है बस तुम्हें। कर लोगे ना? करते जाओ, रुकाओ, मैं तो ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। और सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। अरे आ गया पीछे बेटा, 4 रूट 3 क्लियर, ठीक है, कोई बताने वाली बात बताओ। A1 आएगा 1 2 6, A1 आएगा 1 2 6, A2 आएगा 1 -8 4, A2 माइनस A1 निकाल लोगे, B1 क्रॉस B2 करोगे तो B1 नहीं हो जाएगा 2 1 -3, B2 हो जाएगा 2 -7 5, तो आंसर आएगा 4/√3 फाइनल आंसर, ठीक है। बस बटे में थोड़ी है, ठीक, ये आएगा फाइनल आंसर। लिख देता हूं A1 1 2 और 6, A2 आएगा 1 -8 4, B1 होगा 2 1 -3 और B2 होगा 2 -7 5। बस अब भगवान करे सबके सेट में ये क्वेश्चन आए। तो बहुत ही अच्छा है, पहले शिफ्ट तो बढ़िया ही है। अब देखो ये वाला, हाँ तीसरा क्वेश्चन करें, समझ गया शुरू। टी किसको मानेंगे, काम नहीं बनेगा। देखो ये ऊपर लिखा है t की पावर 4 + 1, नीचे लिखा है t की पावर 6 + 1, नीचे पावर बड़ी है तो
तो ये टूट सकती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो टी की पावर 6 प्लस 1 जिसको हम लिख सकते हैं टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे वाले को तोड़ते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन रहा है। अब अगर इसको ऐसा लिख दें तो भी पूरा काम नहीं हुआ। अभी 1 से 2 टी की पावर 4 प्लस 1, यहां बना टी स्क्वायर प्लस 1, यहां बना टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। लेकिन इससे एक जुगाड़ पता लग गया कि मुझे कहीं ना कहीं टी की पावर 4 के साथ माइनस का टी स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर अंश में। समझ में आ गया क्या किया हमने यहाँ पे बड़ी पावर देखी, फॉर्मूला मेरे पास किसका अवेलेबल है, तो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट अवेलेबल है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तोड़ दिया, तोड़ने से ये पता लगा कि यहाँ पे टी पावर 4 के साथ अगर ये बन जाए तो फिर कुछ आगे हल निकलने की गुंजाइश बने, तो करके देखेंगे। तो माइनस का टी स्क्वायर आ रहा है, मैं माइनस का टी स्क्वायर घटाने और प्लस का टी स्क्वायर जोड़ने पर करो ये वाला स्टेप। नहीं ऊपर करेंगे ना, नीचे तो आ गया, ऊपर करेंगे जुगाड़। देखते हैं कटता है कि अलग होता है कि क्या होता है। तो ऊपर बढ़ गया 1 से 2 टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, एक साइड ही हो गया, प्लस का टी स्क्वायर हो गया, बटे में हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, टी 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अलग अलग कर दे, अलग अलग कर देते तो ये पूरा यही तो परेशान कर रहा था, तो ये पूरा अलग से कट जाएगा। देखो अलग अलग करके देखो, अलग अलग करके क्या बैठता है। कर दिया अलग अलग करके। एक तो टर्म इजी हो गई होगी बिल्कुल, एक टर्म में तो कट गया, तो एक तो टर्म बच जाएगी आपके पास 1 से 2 ये बटा ये, तो ये 1/t स्क्वायर प्लस 1 डी टी। सही है, एक तो ये बन गई, प्लस 1 से 2 दिक्कत आ रही होगी टी स्क्वायर बटे में ये पूरा आ रहा है, इस पूरे को फिर से समेट के लिख दो यार। भाई यही चीज तो थी, इसीलिए तो टुकड़े थे, इसको वापस समेट के लिख दिया, उस वाले में कट नहीं रहा तो समेट के लिख दिया। ये तो डायरेक्ट हो गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स टी। अब यहां पे कुछ मान लेते हैं, एक मिनट तू पहले क्या बोल, हाँ तू बोल। हाँ टी की पावर 3 को कुछ मान लो, जेड मान लो, टी की पावर 3 को जेड मानोगे तो टी स्क्वायर ऊपर है, देखो बनता चला जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ करेंगे। तो यहां तो बन गया डायरेक्ट tan इनवर्स टी 1 से 2, यहां टी क्यूब को मान लिया इस वाले के लिए, टी क्यूब को जेड मान लिया, टी स्क्वायर डी टी बराबर डी जेड। सही है, लिमिट और सेट कर लेते हैं, एक पे तो एक ही रहेगी और 2 पे 8 हो जाएगी, 1/3, 1 पे 1, 2 पे 8, टी स्क्वायर डी टी डी जेड बटे में टी क्यूब को माना है तो ये जेड स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिखेगा क्या? आंसर बड़ा सा ही आएगा इसमें, देखो क्या आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तोड़ा
तोड़ के ही पता लगा कि इसमें टी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, वो जोड़ा घटाया, अलग अलग किया, एक को समेट दिया, एक कट गया, जो समेटा उसमें कुछ मान लिया जेड, तो काम बनता चला गया। आ गया आंसर? बताओ क्या आ रहा है, बोलो आंसर मैच करेंगे। एक बार tan इनवर्स 2 आ रहा है सबके, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 की मान रखो यार, पूरा सॉल्व करके बताओ मुझे। tan इनवर्स 2 प्लस 1/3 tan इनवर्स 8 π/2 माइनस का π/3 आ रहा है। आंसर आ रहा है फाइनल tan इनवर्स 2, ठीक है, प्लस 1/3 tan इनवर्स 8, 1/3 tan इनवर्स 8 माइनस π/3, ये फाइनल आंसर आ रहा है। चेक कर लो एक बार आराम से। हो गया मैच? कोई प्रॉब्लम नहीं? समाकलन में कोई प्रॉब्लम हो बोलो, फिर अगला एक और समाकलन आया है। अब देखो इस बार समाकलन से 2 क्वेश्चन बने, गुणा गुणा सब हो गया अपना, आ गया ना? सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1/2 से 2 tan इनवर्स x अपॉन x, 1/2 से 2 tan इनवर्स x अपॉन x dx। tan इनवर्स x अपॉन x बिल्कुल, ये भी समाकलन, 2 क्वेश्चन आए थे समाकलन के। नहीं देखो, ये तो आया डायरेक्ट वाला, इसमें कोई प्रॉपर्टी तो अप्लाई की नहीं, तो हो सकता है दूसरा वाला प्रॉपर्टी वाला हो, लिमिट है तो कोई प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, यहां पे देखो, यहां tan इनवर्स x है और साथ में 1 बटे में आ रहा है x, ठीक है। अब अगर आपको tan इनवर्स को हटाना है तो तभी हट सकता है जब tan इनवर्स के साथ cot इनवर्स आ जाए जोड़ में। अपने पास एक ही प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा काम करती है, वो नंबर 4, ठीक है। लेकिन अब नंबर 4 यहाँ ऐसे नहीं बैठेगी डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इन दोनों को जोड़ के -x करते हैं, तो 2 + 1 3/2, तो 3/2 का कोई मान तो अपने पास मिलेगा नहीं, तो बैठेगा नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, दूसरा तरीका यूज करते हैं, 1/x को 1/x करके देखते हैं। लिखो x को 1/x रखने पर, या यूं मान लो, माना x बराबर 1/t मान लो, छोड़ो हटाओ सब चीजें, ये I है, मैंने मान लिया x बराबर 1/t, तो dx बराबर -1/t² dt। सही है सारी कहानी? चलो अब आगे इसमें, तो I इज टू, अच्छा लिमिट भी बदल जाएगी, तो 1/2 की लिमिट हो जाएगी 2, क्यों? ये तो हो जाएगी ना 1/1/2, 2 हो जाएगी, और ये 1/2 हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, dx की जगह पर 1/t² dt आ जाएगा, tan इनवर्स में x की जगह 1/t आ जाएगा, और x में 1/, ये ऐसे कर लेता हूं, सही है? अब तो साफ साफ दिख रहा है। तो पहले तो देखो, माइनस को अगर एडजस्ट करना है आपको तो लिमिट उल्टी हो जाती है, पता ही होगा सबको, तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, तो 1/2 से 2, ये माइनस प्लस में बदल गया, एक टी खा गया, तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, tan इनवर्स 1/t बटे में t dt। और अगर इसको बदलना चाहे, tan इनवर्स 1/x है, tan इनवर्स 1/x को अपन लिख सकते हैं cot इनवर्स x, तो ये बदल जाएगा 1/2 से 2 cot इनवर्स t अपॉन t dt। अब सही है क्या? क्लियर है? अपन ने एक प्रॉपर्टी पहली पढ़ी थी, x को t में, t को x में, किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में बदल सकते हैं, फलन को किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस t के रूप को किस में और लिख सकता हूं? x के रूप में भी लिख सकता हूं, कोई असर नहीं पड़ेगा, cot इनवर्स x अपॉन x dx। यस, अब ये पहला जो क्वेश्चन था और ये दूसरा नहीं,
दोनों को जोड़ने पर i प्लस आई 2i इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर i प्लस आई 2i, देखते हैं करते जाते हैं, i प्लस आई 2i लिमिट सेम है तो 1/2 से 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2 बटे में x dx। π/2 इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा तो i बराबर π/2 की जगह π/4 हो गया, 2 भी चला गया, 1/2 से 2 1/x dx। कर दीजिए पूरा, आंसर मिलान करेंगे। आंसर आ रहा है π/2, हाँ log 2 बेस e2, log 2 ln 2 बेस ही है तो वो एक ही बात। वापिस एक बार देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से किया। tan इनवर्स x अपॉन x था, x को 1/t लिया, x को 1/t लेते ही dx ये बन गया, ऊपर लेके गए, दोनों को ऐड किया। देखो tan इनवर्स, अब हमने ये सोचा पहले नंबर 4 प्रॉपर्टी लगाने का, बट नंबर 4 प्रॉपर्टी एडजस्ट ही नहीं हो पाई। रीजन उसका क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ के -x करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, तो 2 प्लस 1/2 3/2 बन गया, और -x करते तो कुछ हल नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या दूसरा तरीका, ये 1/x को t मान लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपको पता है लास्ट में जाकर ये tan इनवर्स 1/x बन जाए अगर, तो वो अपने आप में cot में बदल जाएगा। इसी तरीके का जोड़ा और भी जगह बना यूज कर सकते हैं अपन, है ना। अब ये 10 में आया है क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा ही sec और cosec में आ जाए, सेम कंसेप्ट चलेगा उसमें भी, sec और cosec एक दूसरे के वही हो जाएंगे, जोड़े बना के π/2 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। लिखे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिखिए। यदि R एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि, यदि R एक संबंध, कैपिटल R संबंध है तो कैपिटल R बोलते हैं, यदि R एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित है कि A R B 2A प्लस 3B, A R B, A और B में संबंध है 2A प्लस 3B, 5 का गुणज है। एक संबंध कैपिटल R इस प्रकार से परिभाषित है कि 2A प्लस 3B 5 का गुणज है, जहां A और B किससे रिलेटेड होंगे, कैपिटल N, ठीक है। जहां जो A और B है वो कैपिटल N से बिलोंग करते हैं, A, B बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। वही अपना स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, वही सब चेक करना है, तीनों कौन है कौन नहीं है। स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, नहीं इसमें तो सारे देखने पड़ेंगे, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दिया है इस बार। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 5 के गुणज की बात हो रही है ना, एक संख्या 5 का गुणज है, मान लो मैंने कहा एक संख्या 5 का गुणज है 10 आ गई, 5 का गुणज है 10, उसमें एक संख्या जोड़ी x, टोटल भी 5 का गुणज बन रहा है, टोटल भी 5 का गुणज बन रहा है, कोई भी 5 का गुणज ले लो टोटल में, मैंने ले लिया मान लो 25 बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या हुई इस हिसाब से, x भी 15 हुआ जो कि 5 का गुणज है ना, यही मतलब हुआ। कोई भी एक संख्या सोच लो, कोई कितनी भी सोच लो, मतलब कोई भी, ठीक है, एक 5 का गुणज है वो संख्या सोच ली और लिख दी, उसमें कोई संख्या जोड़ी और जो रिजल्टेंट है वो बोल दिया 5 का गुणज है, तो ये बताओ ये जो दूसरी संख्या जोड़ी है वो 5 का गुणज होगी या नहीं होगी, सदैव होगी। करके देख लो, कोई भी नंबर के साथ करके देख लो, जहां पे ये रूल टूट रहा हो बता दो, नहीं टूटेगा, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पे, पहले तो स्वतुल्य लगाओ, ये तो सभी कर लेंगे। स्वतुल्य में एक क्यों? अच्छा ए ओके, हाँ हाँ खुद का खुद के साथ रखो। स्वतुल्य में क्या करते हैं? खुद का खुद के साथ, तो ए का ए के साथ क्या बनेगा भाई? ए आर ए, ये बन जाएगा 2a प्लस 3a बराबर 5a। किसका गुणा जा रहा है? 5 का आ रहा है। हो गया अपना काम। तो स्वतुल्य है या नहीं है भाई? चलो स्वतुल्य डन। सम्मित देखते हैं। सम्मित में देखा ए आर बी, ए आर बी मतलब 2a प्लस 3b 5 का गुणज है। मतलब मैं ये मान लूं 2a प्लस 3b को कुछ 5k1 मान लूं, गुणज है मतलब 5k। हिंदी में भी कर सकते हो, गणित में मान सकते हो, ऐसे भी चाहिए लिख लो, हिंदी में चाहिए मान लो, ठीक है। 5 का गुणज है मतलब 5 का मल्टीपल है, 5k 5k1 कुछ भी ले लो, k ले लो k1 ले लो, ठीक है। तब आते हैं, तब अभी रुको तो सही, वो लाइन इसलिए तो लिखी है। तब बी आर ए, टू बी प्लस 3a, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, चलो ठीक, हम दोनों को जोड़ के चेक करते हैं। दोनों को जोड़ो क्योंकि ए और भी नहीं पता ना अपन को। आ रहा है 5a प्लस बी, 5 का गुणज है, ये 5 का गुणज है, रिजल्टेंट 5 का गुणज है। नंबर ले लो, कोई भी लो, ए और बी में नंबर डालो जो इसको संतुष्ट कर रहे हो। ए और बी में नंबर डालो जो इसको संतुष्ट कर रहे हो। बोलो ए की वैल्यू बोलो, कोई भी बोलो आप, जो इसको संतुष्ट करे। इसको संतुष्ट करना होता है एक एक, तो देख लो फिर तो हो रहा है, खुद ही देख लो। चलो और कोई नंबर सोचते हैं, और दो सोचो, एन में से डालना है। ये 5 का गुणज होना चाहिए, पहले ए और बी ऐसे लेने जो ये 5 का गुणज बने। सोचो नंबर, 3 नंबर सोचा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 और 6 15, 3 3। अब इसमें करके देखो, और कोई सा सोचो, सोच के देखो ना नंबर, जहां रूल टूट रहा हो वो ढूंढ के दो, या तो ऐसे करके देख लो भाई रूल कहाँ टूट रहा है, ढूंढो रूल टूट रहा है कहीं। क्योंकि दोनों सेम नंबर आ रहे हैं इसलिए नहीं टूट रहा। रूल यहाँ पे ये है ना, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं इसलिए नहीं टूट रहा ये। क्योंकि अगर 4,4 हमारे समुच्चय में है तो ये सम्मिति तो है, 4,4 यूं चाहे यूं, एक तो यही नहीं होगा, यही फॉलो नहीं होगा। देख एक तो फिर 5 का गुणा जी यही रूल क्लोज हो गया। जबकि हम क्या बोलते हैं, यदि ये है तो आगे बढ़ना है, पहले तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहां से ये पता लग गया सम्मित है, आर होता तो नहीं होता, पॉइंट ऑफ वैल्यू कंफर्मेशन होती है, वो सारी चीज चेक करनी पड़ती है अपन को, ठीक है। हो गया, 2 दूनी 4, 7 21, 21 और अब देखो इसमें हो रहा है, ठीक है। अरे अब रख के देख लेना घर में बैठ के। तो वैसे रूल देख लो, सिंपल सा ही बता दिया आपको चेक करने के लिए कि भाई अगर ये 10 का, ये 5 का गुणज है, रिजल्टेंट 5 का गुणज है, तो बीच में कोई भी संख्या रखो जोड़ने के लिए, वो भी 5 का गुणज होगी। तो यहां भी वही कंसेप्ट लगाया है, ये 5 का गुणज है, ये ऑलरेडी अपन ने लिख लिया, जो दोनों को जोड़ के रिजल्ट बना वो भी 5 का गुणज है, तो बीच में कोई भी संख्या रखो वो 5 का गुणज ही होगी, ठीक है। अतः 5 का गुणज होगी, इसलिए
सममित है। अब संक्रामक देखो, आप लोग देखो, लियो ना। किसमें? मतलब और रिजल्टेंट वो बने, क्या बोलते हैं, 5 का गुणज बने, तो x हमेशा 5 का गुणज होगा। एक नहीं, 5 का गुणज नहीं बनेगा ना फिर एक 10 में। 5 का गुणज दोनों, पहला वाला और लास्ट वाला 5 का गुणज हो, तो बीच वाला हमेशा बनेगा। चलो अब संक्रामक पे आओ और करके देखो। ए और बी में बनाओ पहले तो फटाफट से। बनाए? कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हारा काम हो जाए, मेन ये है। चलो बोला करें, कर लिया आप लोगों ने? अब बताओ संक्रामक है या नहीं है? है? सही में निकल रहा है? निकल रहा है क्या? चलो देखते हैं। सबसे पहले है ए आर बी। यदि ए आर बी है तो ए आर बी क्या बोलता है भाई? 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b 5 का गुणज है, मतलब 5k1 है। अब b और c में तो 2b प्लस 3c इज इक्वल टू, ये भी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। तब तो मैंने हमेशा बताया संक्रामक में जोड़ के, गुणा करके, भाग करके बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाता है तो है, नहीं तो नहीं है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, हाँ बिल्कुल जोड़ के करते हैं, तो ये 2a प्लस नहीं है तो 2a प्लस 5b बराबर 5k1 प्लस 5k2। ये 5 का गुणज है, ये 5 का गुणज है अभी, है ना, और दोनों का योग भी 5 का गुणज ही होगा। कोई भी दो संख्या ले लो जो 5 के गुणज हो, उनको जोड़ोगे तो 5 का गुणज ही आता है। आ रहा है? अब यहां पे मैं 2, हमें तो a और c में निकालना है, तो a और c में 2a प्लस 3c बराबर 5 कॉमन लिया, k1 प्लस k2 माइनस b। ये 5 का गुणज है, ये पूरी संख्या कुछ भी हो, इसका मतलब क्या होता है? 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 का गुणज है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2a प्लस 3c बराबर 5 का गुणज है, क्योंकि 5 बाहर आ रहा है ना, इसलिए 5 का गुणज है। 5 बाहर आ रहा है तो इसका मतलब 5 का गुणज है। तो 2a प्लस 3c क्या है? ए आर सी। ले हो तुम तो कुछ भी लो ना, यहाँ पे ऐसी ए और बी की ऐसी संख्या लो जो 5 का गुणज बने, लो। हाँ बोलो, रख के देखो ना, खुद ही रह के देख लो। दो और 7 लू नहीं, बच्चन वाले नहीं है, बच्चन की डिमांड आ गया। 2 दूनी 4, 7 या 21, 21 और 4 25। फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट वाले में 7 और सी में क्या लू? 2 ही ले लू। ठीक है, तो ए और सी में देख लो, 2 और 2 में बनेगा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 5 का गुणज। अतः कैसा हो गया? तुल्यता संबंध हो गया। बस इतना ही था। तुल्यता संबंध होगा।
टाइम तो बढ़िया चल रहा है अपना। लिख, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 3 अथवा 4 से भाजित होंगी परंतु 48 से नहीं। अरे नाना, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो कि 3 अथवा 4 से भाजित होंगी परंतु 48 से नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आराम से। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। प्रश्न आपको कभी प्रायिकता का फील होगा, कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन आप पहुंच नहीं पाओगे कि क्वेश्चन जो है वो समुच्चय का है। ठीक है, तो लग ऐसा रहा है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन है सिर्फ समुच्चय का, ओनली समुच्चय से करना है अपन को। तो समुच्चय के अंदर भी प्रायिकता का एक फॉर्मूला यूज होता है। या जब आता है तो यूनियन होता है। ठीक है, 3 या 4 बोला है, इसका मतलब बोला है अपन को अथवा बोला है। अथवा का मतलब यूनियन। हमें संख्या बोली है इसलिए एन लगेगा, अगर प्रायिकता बोली होती तो पी लग जाता। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ 4 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकलता है एलसीएम से, 3 और 4 का लसअप 12। समुच्चय के अंदर थे, बड़ा वाला करा था एससीएफ वाला, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, सिंपली क्या बोला आपको, संख्याओं की बात बोल रहा है, तो संख्याओं की बात बोलने के लिए हमने लगाया 3 नंबर ऑफ 3 यूनियन 4, नंबर ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ 4 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए एलसीएम यूज करते हैं, दोनों का गुणांश। तो दोनों का एलसीएम निकालोगे 3 और 4 का तो आएगा 12। एलसीएम निकालने का तरीका बचपन वाला, 3 का भाग देंगे 1 4, 4 का भाग देंगे 1 1, 4 थी 12, ऐसे। ठीक हो गया। अब आते आगे। अब आपको नंबर ऑफ 3 मतलब 3 से भाजित कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या है वो आप ढूंढिए। 3 अंकों की बोले ना, 3 डिजिट नंबर। हाँ, ढूंढ के बताओ मुझे संख्याएं, बताओ 3 से भाजित। पहली संख्या मुझे मिलेगी 3 से भाजित, 100 नहीं मिलेगा, 101 नहीं मिलेगा, 102 से शुरू हो जाएगा ना, या 101 से होगा? देखो जल्दी, 3 3 9, 1 बेरा 3 चौक 12 है ना, 102 से। तो 3 के लिए देखो आप 102 से जाओगे कहां तक? 999 तक। बताओ संख्याएं कितनी है, काउंटिंग में बताओ। हाँ, कैसे भी करो, जल्दी करो, अभी निकालो संख्याएं कितनी है। तीन 333। देख, निकाल के देख, ऐसे हवा नहीं, हवा से वहां गलती हो जाएगी। 3 से भाग जब स्टार्टिंग से लेते तो लेते हैं, 3 से भाग जब देते हैं जब स्टार्टिंग 1 से होती। शुरू की कट गई, वो हटानी नहीं थी। 300 आ रही है क्या? चलो भाई 300 करते जाओ, आगे आगे करते जाओ, पेन रोको मत। अब 4 से करो, 4 से भाजी 3 के अंकों वाली। हाँ, 4 से करनी है ना, जैसे निकाला 300 से, 3 से निकाला वैसे 4 से निकालो। पहले वाले में 300 आ गया, सही है। आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
कितनी आई भाई 4 से? पहला नंबर ढूंढो 4 से है। 3 डिजिट में 100 में जा रहा है ना पूरा। 3 डिजिट नंबर 100 भी तो हुआ यार। 100 से लास्ट तक जाओ, एक जोड़ देना ना लास्ट में। अरे एक नंबर छूट गया तो लास्ट में जोड़ देना, संख्या ही तो है। नहीं 999 थोड़ी आएगा, 996। हाँ अरे 996 है ना लास्ट नंबर। हाँ 1000 है तो फिर 996 हो जाएगा, 225 आएगा। हाँ बिल्कुल करता था। पहला पद निकाल 3 डिजिट का, कौन सा है? हाँ 108 सही है। 108 से शुरू हुआ, 108 से शुरू होगा ना 3 डिजिट। सार्वंतर तो 12 ही रहेगा ना यार। 12 का पहाड़ा है तो 12 रहेगा, 3 का पहाड़ा है 3 रहेगा। लास्ट का पद निकाल, 12 का पहाड़ा फिर से बोल। 1000 से नीचे नीचे कोई नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल लिख दिया ना यार। देख लो 996 300 जा ही रहा था। बारह का निकालो। तिहत्तर है। हाँ यार थोड़ा सा गलत लग रहा है। हाँ थोड़ा है ना, एक दो जोड़ के बोल देता है। आगे भी 225 में से 75 गए, 25 तो इधर चले गए, 50 और गए। अभी तो ये आया है 3 यूनियन 4, मतलब 3 से या 4 से भाजित। अब इसमें से 48 से भाजित वाले हटाने हैं, 48 से भाजित वाले, तो 48 से भाजित वाले निकालो पहले। अरे अब तो इजी हो गया, 48 से भाजित तो जल्दी से मिल जाएगा। देखो 50 दूनी 100 होता है, 48 दूनी 96, अगला वाला मिलेगा 20 ही क्या 48 से भाजित। ठीक है तो कर लो। 20 नहीं यार, 48 से भाजित संख्या बोलो पहले कौन सी होती है? 96 के आगे, 96 के आगे 48 और जोड़ना है 96 में। तो 96 में अगर अपन ने 50 जोड़ा, 144 हो रही है, बनाओ 144 से। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है तू? संख्या निकालना 48 से भाजी, जैसे 3 से निकाली, 4 से निकाली, 12 से निकाली। हाँ 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 999 से पहले पहले देखो किस में भाग पूरा जाता है 48 का। अरे पॉइंटों में आएगा तो पॉइंटों को हटा देना, फिर वो गुणा जो आएगा ना उसको डायरेक्ट गुणा कर लेना भाई।
लास्ट कहाँ तक जाएगा यार, ऐसे मुझसे मत पूछो यार, तुम करो। लास्ट 3 अंकों की संख्या ढूंढनी है, ये तो 10वीं 11वीं में ढूंढते थे अपन, वैसे ही ढूंढनी है। किसमें पूरा भाग चला जाएगा, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा कोई नंबर। अरे जितना शेषफल आ रहा है उतना कम पीछे चल जाओ यार। 999 में भाग दो या 1000 में भाग दे लो, जितना शेषफल आ रहा है उतना पीछे चल जाओ। भाई शेषफल क्या बता रहा है, इतनी ज्यादा संख्या आ गई, उतना पीछे चल जाओ। नहीं समझे भाई? बस निकल गया ना। अरे भाई 1000 में भाग दे लो, जितना शेषफल आया उतना पीछे चल दो। हाँ 20 तो 20 नहीं हुआ। अच्छा 20 बार नहीं, मुझे तो संख्या चाहिए बेटा, संख्या संख्या। हाँ तो संख्या बताओ, संख्या कितनी हुई? लगाओ ना, 2 संख्या जा चुकी पीछे। अरे कैसे निकाल रहे थे, इनमें संख्याएं भूल जाते हो यार बार बार। a + n - 1 गुणा d, ये तो आपने भाजित का सेट किया है ना, संख्याएं निकालने के लिए तो सर करो। कंफ्यूज होना ही नहीं, क्यों खुद ही हो रहे हो। 18 आ रही है, 18 पॉइंट के लगभग क्यों आएगी, एग्जैक्ट आती है संख्या। आइए यहाँ पे कितने लड़के हैं, 20 के लगभग, 20.2। अरे a + n - 1, ये इसमें कैसे निकाला था 300 225? हो गया, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 50 में से 18 गए, अरे भाई 48 से कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से भाजित होंगी। देखो पहली संख्या मिलेगी आपको 144, और फिर 12, वो 48 का अंतर चलता रहेगा, लास्ट में मिलेगी 960। तो a बराबर 144, d बराबर 12, n बराबर 960, 48 an, जिसको l भी बोलते हैं। अब an बराबर a + n - 1 गुणा d, ये पूरा हल करोगे तो n बराबर आएगा 18। ठीक है, ऐसे निकालना है हर बार। हाँ तो गलत कर रहा था फिर तो, इसका मतलब हाँ तो फिर लास्ट वाले में बिगड़ गया काम, तो आंसर तो बिगड़ गया। आ गया 48 और 96। चलो हो गया, तो आंसर आएगा 432। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब एक और नहीं, बस एक और मैं चलता जाएगा तो फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, कोई ना छोड़ो। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। घटाया ना बेटा, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो हटा दो। बस एक लास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्डा के मानों का समुच्चय बताइए जब समीकरण के वास्तविक हल हो।
मानों का समुच्चय बताइए जब समीकरण के वास्तविक हल हो। और समीकरण ये रही cos स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन पावर 4x cos स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x बराबर लैम्डा। समीकरण के वास्तविक हल है तो आपको लैम्डा के मानों का समुच्चय बताना है। मतलब ये बात है कुल मिला के इस पूरी संख्या का हल बताना है, वही लैम्डा के मान आएंगे। ठीक है, इस पूरी संख्या का हल बताना है, वही लैम्डा के मान आएंगे। अब जल्दी से कर रहा हूं, देखो इधर यहां पे cos स्क्वायर 2x है, यहां पे 2 साइन 4 मतलब पावर में 4x है, यहां पे cos स्क्वायर x है। ठीक है, सभी जगह सूत्र काम में लेने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है। अब यहां पे cos स्क्वायर 2x इसको नहीं छेड़ते, पहले अपन साइन 4 साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर क्या होता है? नहीं, मुझे तो cos 2x के रूप में चाहिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपने याद हो तो जब साइन cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज करो, लिख के जल्दी से। cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, उनमें से एक सूत्र है जिसमें आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा बराबर। तो इसको जब अरेंज करोगे री तो इसमें मतलब वापस से इधर उधर भेजोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख दिया 1 माइनस cos 2x। अब cos स्क्वायर x का मान बताओ। cos 2 थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से मुझे cos स्क्वायर x ठीक है, रख दे मानों को। देखो ये तो अपने आप में पूरा हो गया 2 cos स्क्वायर x, ये तो पूरा आ गया। ये तो अपन सॉल्यूशन में इसको लिख लेते हैं cos 2x होल स्क्वायर माइनस, अरे ये इसका है होल स्क्वायर, एक ही बात होती है भाई, साइन की पावर 4। ठीक है, तो ये साइन की पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर का मान है तो लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन माइनस इसका ये पूरा हो गया 1 प्लस अब पूरा हल करके cos 2x के, देखो cos 2x हर जगह आ रहा है। अब तो सबसे आसान पड़ेगा cos 2x को कुछ मान लेते हैं, लैम्डा को मत छेड़ना, लैम्डा तो राइट साइड में रखे रहने देना। cos 2x को t रख के पूरा समीकरण रूप ले आओ। अरे HW CW यही कर लो जल्दी से। RW है हाँ, ये बात बढ़िया बोली। किसने बोली लेकिन ये निखिल ने बोली। नहीं, समीकरण बताओ मुझे आराम से, समीकरण बताओ। अभी 2 नहीं आएगा, 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सामने लैम्डा बैठा है, 0 नहीं बैठा। हाँ तो बताओ समीकरण क्या बनी? टी स्क्वायर कट गया, नहीं कट रहा ना भाई, ये 4 बनेगा, ये 4 तो हाँ ये यार बच्चे
नहीं, अरे वो था ना नागपुर कानपुर क्या था? हाँ दुर्गापुर था ना। चेंज हो गया प्लान। चल बेटा समीकरण बोल दे। अच्छा अभी और अरे भाई परफेक्ट निकालो यार समीकरण एक बार में। सौरभ निकाल के देगा भाई, समझ जाओ सब। अभी सौरभ अभी अपना तुक्का निकालता है। सौरभ अपने हथियारों में से तुक्का निकालते हुए। मैं कहा सारा सौरभ बताता है। टी स्क्वायर प्लस में नहीं यार, टी स्क्वायर माइनस 3 तो सही है। लैम्डा नहीं है, बटे में कुछ नहीं आ रहा। टी स्क्वायर माइनस 3 के बटे में कुछ नहीं आ रहा। हाँ ये आ रही है समीकरण। आ रहा है क्या ये? हम है ना लैम्डा की रेंज निकालनी है हमको। टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2 लैम्डा। सही है। हाँ तो ये कॉस तो ये दिखेगा ऐसे भाई, टी ये माना था तो ये दिखेगा। हाँ कोई बात नहीं, तो भी ऐसे रहेगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस 3 बटे में 2 बराबर लैम्डा, ऐसा आ जाएगा वो तो। भाई ये cos 2x है, स्क्वायर हो गया। अरे हाँ तो 4 होता तो होता। यहाँ 4 नहीं है ना, तो √2 बनेगा फिर। अरे इसको मैं समझ गया, तूने ये ऐसे रखा है ये, तो ये ऐसे बनेगा ना बेटा। तो फिर तूने गड़बड़ कर दी ना। ये आ रहा है क्या? बस अब तो हो गया, गलती पता लगी। अब देखो, अब यहाँ पे देख लो रेंज कैसे लगानी है, वैल्यू कैसे निकाली। ये तो आ गया ना, टी यही तो था। वापस क्वेश्चन को तो अपने रूप में लेके आएंगे। आ गया साहब। अब ये 0 तो है नहीं जो टी की वैल्यू निकाल रहे हो, तो अब आपको रेंज बनानी पड़ेगी। अब कैसे बनाओगे रेंज, देख लो इधर। सबसे पहले उठाओ कॉस को, तो लैम्डा की रेंज तैयार करनी है, तो यहाँ इसी के बराबर होगी रेंज। तो cos 2x, कॉस का मान सदैव -1 से +1 के मध्य होता है। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर 2x का मान सदैव तो 0 से 1 रहेगा ना स्क्वायर में। तो हो गया यहाँ तक का काम। दोनों में 3 घटाने पर करते जाओ करते जाओ, लैम्डा की रेंज निकालो, आंसर बताओ। दोनों में 3 घटाने पर वो बनाना है, ये वाली चीज बनानी है अपन को, कराए ना ऐसे खूब। दोनों में 3 घटाने पर यहाँ -3, एक -3 -2, ठीक है। सब में 2 का भाग देने पर तो लैम्डा की रेंज आ गई
दोनों में बड़ा ब्रैकेट। यस तो ये तो वो लिख ले कोई, अरे वो लिख ले यार, ऐसा थोड़ी मेरा क्या मेरा टीपना है वो तो। आ गया, हो गया क्या? तुम बताओ, बहुत है? ठीक, चलो लंबा सफर है आज वैसे ही। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल, तो तब तक के लिए बाय बाय।